सोचिए, रात के 3 बज चुके हैं, पूरा घर गहरी नींद में है, लेकिन एक 34 साल का एक आम इंसान जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता है, अपने बाथरूम के फर्श पर बैठा है, अंदर से दरवाजा बंद है, उसके हाथ कांप रहे हैं और फोन की स्क्रीन पर एक ट्रेडिंग ऐप खुली हुई है। वो इस वक्त अपनी 6 साल की बेटी के भविष्य के लिए बनाई गई फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ने के बारे में सोच रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर एक बेहद समझदार, रिस्क से दूर रहने वाला परिवार का मुखिया इस खौफनाक मोड़ तक कैसे पहुंचा। खैर, ये कोई आम जुए या नशे की कहानी नहीं है, यह हमारे ही दिमाग की एक बहुत ही खतरनाक बायोलॉजिकल कहानी है। उस वक्त फर्श पर बैठे उस इंसान, जिसका नाम हम वेदांश रख लेते हैं, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बस एक और ट्रेड। कल मार्केट गिरेगा, एक पुट लूंगा और मेरा सारा पैसा वापस आ जाएगा। सुनने में ये महज एक बेवकूफ़ी भरा फैसला लग सकता है ना? पर साइंस के नज़रिए से देखें तो ये एक बायोलॉजिकल ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसने वेदांश जैसे एक सीधे साधे इंसान के पूरे सोचने समझने के सिस्टम को बिल्कुल हाईजैक कर लिया था। ये कोई अनुशासन या डिसिप्लिन की कमी नहीं थी, ये हार्मोन्स का एक ऐसा खेल था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। और पता है उसने कितना पैसा गंवाया? 7,88,000 रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये वो पैसा है जो वेदांश पूरे साल दिन रात मेहनत करके कमाता है। हैरानी की बात यह है कि महज 4 महीनों के अंदर ये पूरी की पूरी रकम स्टॉक मार्केट के ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्वाहा हो चुकी थी। और सबसे दर्दनाक बात, उसकी पत्नी को इसकी भनक तक नहीं थी। एक के बाद एक लिए गए गलत फैसलों ने उसे बर्बादी के बिल्कुल आखिरी किनारे पे लाके खड़ा कर दिया था। अब इस कहानी को थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं। सेबी की इस रिपोर्ट के डेटा पर नजर डालिए। ये कोई एक अकेले वेदांश की त्रासदी नहीं है। 93% रिटेल ट्रेडर्स जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो नुकसान में हैं। 93%। ये आंकड़ा साफ इशारा करता है कि ये एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक और बिहेवियरल जाल है जो लाखों आम लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। डेटा को थोड़ा और करीब से देखें तो तस्वीर और भी डरावनी लगती है। 75% ऑप्शंस ट्रेडर्स की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से भी कम है, यानी महीने का मुश्किल से 40,000 रुपए। लेकिन उनका औसत नुकसान प्रति व्यक्ति कितना है? 1.2 लाख रुपए। ये एक कड़वी सच्चाई है कि ओवर ट्रेडिंग की ये लत सबसे ज्यादा उन आम और मेहनती लोगों की छोटी सी जमा पूंजी को सोख रही है, जो बस अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते हैं। तो आखिर इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए देखते हैं वो पहला लम्हा जिसने सब बदल दिया। इस पूरे चक्रव्यूह की शुरुआत हुई ऑफिस के कैफेटेरिया में, एक बेहद आम से लंच ब्रेक के दौरान। वेदांश के कलीग रोहित ने उसे अपने फोन पर कुछ ऐसा दिखाया जिसने उसके दिमाग की बत्ती जला दी। उसने कहा, भाई 14 मिनट में 7,000 रुपए, बैंक निफ्टी 44,500 कॉल। सोच कर देखिए, वेदांश के लिए ये रकम उसकी पूरे महीने की सैलरी के एक बहुत बड़े हिस्से के बराबर थी, और वो भी सिर्फ 14 मिनट में। इस एक छोटे से स्क्रीनशॉट ने वेदांश के अंदर एक आग लगा दी। उसी रात से उसने ट्रेडिंग के वीडियो देखना शुरू कर दिया, और इसी जुनून में उसने अपनी पत्नी से अपनी जिंदगी का पहला झूठ भी बोला। यहाँ पर बायोलॉजी की एंट्री होती है। उस स्क्रीनशॉट को देखने भर से वेदांश के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल नहीं आया, बल्कि डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज हुआ। साइंस कहती है कि डोपामाइन तब नहीं निकलता जब हमें कोई इनाम मिलता है, ये तब निकलता है जब हमें इनाम मिलने की उम्मीद होती है। तो 7,000 रुपए के स्क्रीनशॉट ने वेदांश के दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना दिया कि बिना मेहनत की दौलत बिल्कुल मुमकिन है, और ये उसके साथ भी हो सकता है। कुछ हफ्तों की पेपर ट्रेडिंग के बाद वेदांश ने आखिरकार अपना पहला असली ट्रेड ले लिया। सिर्फ 1,550 रुपए लगाए और देखते ही देखते 26 मिनट के अंदर 1,725 रुपए का मुनाफा हो गया। बाएं बटन दबाते ही सीने में होने वाली वो तेज धड़कन और मुनाफा देखकर जो जोश आया, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा धोखा था। उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी स्किल सीख ली है, जबकि असल में ये बस एक ट्रैप की शुरुआत थी। इन शुरुआती जीतों ने ना वेदांश की दिमागी केमिस्ट्री को पूरी तरह बदल कर रख दिया। लगातार मुनाफे और टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलने वाली वाहवाही से उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल तेजी से बढ़ने लगा। यह हार्मोन ना विनर इफेक्ट पैदा करता है। इंसान को लगने लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसे लगता है कि मार्केट उसके कंट्रोल में है, और इसके चक्कर में उसकी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होती है, उसका पूरा लॉजिक ही बर्बाद हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वेदांश कोई बेवकूफ इंसान था। उसने अपने लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट और लॉजिकल नियम बनाए थे।
जैसे रोज का टारगेट सिर्फ 10,000 रुपए, दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड और हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, मार्केट की तेजी और हमारे खुद के हार्मोन्स हमारे बनाए किसी भी लॉजिकल रूल को सिर्फ कुछ सेकंड्स में हवा में उड़ा सकते हैं। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बिखरने लगता है। वो बुधवार की सुबह थी। वेदांश के ओवर कॉन्फिडेंस की टक्कर मार्केट की एक अचानक और तेज गिरावट से हुई। इस 45 मिनट के वाक्य को ध्यान से देखिए। 9:31 पर जैसे ही निफ्टी गिरा, उसका कॉल ऑप्शन धड़ाम से नीचे आ गया। वो स्क्रीन के आगे जम गया। माउस हाथ में था पर उंगलियां एग्जिट नहीं दबा पा रही थी। 9:58 पर आखिरकार 15,000 रुपए का बड़ा नुकसान बुक करना पड़ा। अब पैनिक में आकर सिर्फ 4 मिनट बाद उसने एक रिवेंज ट्रेड ले लिया और पुट खरीद लिया। पर किस्मत देखिए, मार्केट फिर पलट गया और 10-14 पर 12,000 का एक और बड़ा नुकसान। महज 45 मिनट के अंदर 27,000 रुपए बिल्कुल साफ। तो इस पूरे पैनिक और पागलपन का बायोलॉजिकल विलन कौन था? वो है कॉर्टिसोल। जब वेदांश ने अपना पहला बड़ा नुकसान देखा तो उसे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल खतरा महसूस हुआ। इस खतरे ने उसके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भर दिया। डोपामाइन की तरह ये हार्मोन जल्दी खत्म नहीं होता। ये खून में घंटों तक बना रहता है और बॉडी को एक एक्सट्रीम सर्वाइवल और अलर्ट मोड में रखता है। अब इस बायोलॉजिकल अटैक का सबसे खतरनाक असर सुनिए। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक, तर्क और सही फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो इस हाई कॉर्टिसोल की वजह से लिटरली स्विच ऑफ हो जाता है। यानी जब वेदांश नुकसान के बाद अंधाधुंध ट्रेड्स ले रहा था, तब वो सोच समझकर फैसले कर ही नहीं रहा था। उसका दिमाग बस पैनिक में ब्लाइंडली रिएक्ट कर रहा था। और जब दिमाग का लॉजिकल हिस्सा बंद हो जाए तो नतीजा क्या होता है? चलिए देखते हैं। बर्बादी का वो आखिरी पड़ाव। उस दिन कॉर्टिसोल का लूप इतना भयंकर था कि वेदांश ने पैनिक में आकर एक ही दिन में 11 ट्रेड्स ले डाली। नुकसान पहुंच गया सीधा 67,400 रुपीस। और बात यहां खत्म नहीं हुई। इस नुकसान की भरपाई की अंधी दौड़ में उसने चुपके से 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी ले लिया। सब मिलाकर नुकसान हो गया 4,44,000। फिर एक दिन उसकी पत्नी मीरा ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए उनका जॉइंट अकाउंट खोला और वहां जो देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। जब उसने वेदांश से पूछा तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं था दोस्तों, ये उस भरोसे की मौत थी जो किसी भी परिवार की नींव होती है। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। सच्चाई सामने आने के बाद कुछ दिन तो सब शांत रहा, पर हमारा दिमाग ना दर्द को बहुत आसानी से भूल जाता है। एक दिन टेलीग्राम पर कलीग का एक और प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा और डोपामाइन दोबारा ट्रिगर हो गया। वेदांश ने फिर से एक नया सीक्रेट डीमैट अकाउंट खोला। इस बार आदत और बुरी थी, क्वांटिटी और बड़ी थी और नतीजा, महज एक सिंगल कैंडल पर उसने 81,380 रुपए गवा दिए। ये वही रिलैप्स साइकिल था जिसने उसे उस रात 3 बजे बाथरूम के फर्श पर रोने के लिए छोड़ दिया था। पर इस सब घुटन और बर्बादी के बाद आखिर इस जाल से आज़ादी कैसे मिली? बाथरूम के फर्श पर बीती उस काली रात के बाद जब सुबह हुई तो वेदांश ने आखिरकार अपनी पत्नी के सामने पूरा सच उगल दिया। सारे झूठ और 7,88,000 रुपए का वो खौफनाक आंकड़ा। अब इस दलदल से बाहर निकलने के लिए इस कपल ने कुछ बहुत ही कड़क कदम उठाए। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद। इस हार्मोनल एडिक्शन को तोड़ने के लिए एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट की मदद ली गई। वेदांश के सारे बैंकिंग पासवर्ड्स उसकी पत्नी ने अपने फोन में सिक्योर कर लिए। महीनों बाद जब दिमाग पूरी तरह शांत हुआ, तब जाकर उसने मार्केट में सट्टा लगाने के बजाय फंडामेंटल और इक्विटीज इन्वेस्टिंग की तरफ एक सुरक्षित कदम बढ़ाया। तो इस सारी चर्चा से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? कुछ क्लियर वार्निंग साइंस हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। अगर नुकसान के तुरंत बाद बिना स्क्रीन से हटे उसे वापस पाने की धुन सवार हो जाए, या अगर ट्रेडिंग और लॉसेस को परिवार से छुपाना पड़े, खुद के बनाए हुए स्ट्रिक्ट रूल्स हर दिन टूटने लगें और इसकी वजह से नींद और मूड पूरी तरह तबाह हो जाए, तो मान लीजिए ये कोई डिसिप्लिन की कमी नहीं है। ये एक साफ इशारा है कि हार्मोन्स ने दिमाग को हाईजैक कर लिया है और अब रुकने का वक्त आ गया है। इसलिए
अंत में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मार्केट कभी भी हमें नुकसान नहीं करवाता, हमारा अपना बिहेवियर करवाता है। जब भी अगली बार स्क्रीन पर कोई अचानक बड़ा दांव लगाने का मन करे तो बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या ये फैसला एक ठंडे और अनुशासित दिमाग ने लिया है या फिर हार्मोन्स ने पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया है? इस एक सवाल का सच्चा जवाब ही किसी भी इंसान की जमा पूंजी और उसके परिवार के भविष्य को महफूज रख सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।